Hello students, welcome back. Now we are going to discuss chapter 2 polynomials whose weightage is 4 marks in your board examination. Before starting the chapter polynomials, we are firstly know that what is the definition of polynomials. So listen carefully. An algebraic expression having terms, coefficients, constant with some power 2, 3, 4, 5, 6, 7 is called polynomials. ठीक है? This is the definition of polynomial, but we have to apply this definition in the mathematical form. Now take an example of polynomial. Let's see. For example, कभी भी हम किसी polynomial को लिखते हैं तो लिखते हैं p of x. अगर हम x का polynomial लिख रहे हैं तो p of x, अगर t का polynomial लिख रहे हैं तो p of t. ठीक है? तो हम एक x का polynomial लेते हैं p of x 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. ठीक है, हम ये एक पॉलिनोमियल ले लिए. अब सर आपने डेफिनेशन जब बताई, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टर्म्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट एंड हैविंग सम पावर इज नोन एज पॉलिनोमियल. तो सर आपने पहला नाम लिया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? अननोन है. अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हम वहीं लगाते हैं जहां कोई चीज क्या होती है? अननोन होती है. सर दूसरी बार आपने नाम लिया टर्म्स का, तो यहां पे कितने टर्म्स हैं? तो यहां पे टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6. यहां पे टर्म्स कितने हैं? 6. टोटल कितने टर्म्स हैं? 6. ठीक है. सर आपने दूसरा नाम लिया था कोफिशिएंट्स का. किसका नाम लिया? कोफिशिएंट्स क्या होती है? दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स, दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स बिफोर एनी अल्जेब्रिक टर्म्स. ठीक है, ये टर्म्स में जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वही क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं. जैसे x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या होगा? 4 होगा. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या होगा? 2 होगा. बात समझ में आई? तो दीज आर द कोफिशिएंट. अब सर आपने एक नाम और लिया था टर्म्स, सॉरी सर आपने एक नाम और लिया था कांस्टेंट. तो कांस्टेंट यहां पे क्या है? 9. जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. और सर आपने एक और नाम लिया था पावर्स. तो यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 5. यहां पे उसके बाद पावर क्या है? 4. और यहां पे पावर क्या है? 3. ठीक है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, now we are going to discuss the degree of polynomial. तो degree of polynomial, degree of polynomial. ठीक है. degree, the highest power of the polynomial is known as degree. फिर से बोल देते हैं, the highest power of an polynomial is known as degree. एक दो एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं कि डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है. तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. px is equal to 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1. ठीक है. तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. क्या है? 3. तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 3. डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो बताना बहुत जरूरी था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल. क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पावर. उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. डिग्री कितनी होती है? 1. जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. सेकंड, क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री कितनी होगी? 2. ठीक है. द पॉलिनोमियल whose highest power or degree is 2 is known as quadratic polynomial. And third, cubic. क्या होगा? cubic. जिसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी. क्या होगी? 3. The polynomial whose highest power or degree is 3 is known as cubic polynomial. उसे क्या बोलेंगे? cubic polynomial बोलेंगे. और fourth, biquadratic. क्या बोलेंगे? biquadratic. बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का डबल. क्वाड्रेटिक का डबल तो कितना? 4. द पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर इज 4 और डिग्री इज 4
जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो द पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर इज 4 और डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री कितनी होगी? 4। ठीक है, सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं और आपको आती है ये चीज, लेकिन एक बार याद दिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो द पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर इज 4 और डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन आपको क्लास 10th में 2 पॉलिनोमियल के बारे में, 3 पॉलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला तो क्वाड्रेटिक, दूसरा क्यूबिक और तीसरा बाई क्वाड्रेटिक। आप लीनियर के बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे चैप्टर में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर अनदर टॉपिक। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। क्या बताइए? नंबर ऑफ। ग्राफ को देख के क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ग्राफ को देख के क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो आपको पता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। हम पॉलिनोमियल किसका पढ़ते हैं? एक्स का पढ़ते हैं ना। तो हम कौन सी एक्सिस पे जाएंगे? एक्स एक्सिस पे जाएंगे। कौन सी एक्सिस पे जाएंगे? एक्स एक्सिस पे जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस होती है? ये वाई एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, हम पॉलिनोमियल किसका पढ़ रहे हैं? एक्स का पढ़ रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसका पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं? एक्स का। इसलिए हम कौन सी एक्सिस देखेंगे? एक्स एक्सिस देखेंगे। ठीक है, कौन सी एक्सिस देखेंगे? एक्स एक्सिस देखेंगे। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है कि वाई एक्सिस पे कट कर रही है? किस एक्सिस पे कट कर रही है? वाई एक्सिस पे कट कर रही है। कौन सी एक्सिस पे कट कर रही है? वाई एक्सिस पे कट कर रही है, इसलिए नो जीरोस। इसका आंसर क्या होगा? नो जीरोस। इसका आंसर क्या होगा? नो जीरोस। अगर एक्स एक्सिस पे कट करती तो होते, लेकिन किस पे कट कर रही है? वाई एक्सिस पे कट कर रही है, इसलिए क्या होगा? नो जीरोस। हम पॉलिनोमियल किसका पढ़ते हैं? एक्स का पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? एक्स का पढ़ते हैं। कट किस पे कर रही है? वाई एक्सिस पे। किस पे कट कर रही है? वाई एक्सिस पे कट कर रही है, इसलिए नो जीरोस। क्या आंसर होगा इसका? नो जीरोस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो एक्स एक्सिस पे यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है। वाई का नहीं लेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल किसका पढ़ रहे हैं? एक्स का पढ़ रहे हैं, इसलिए वाई को कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो ग्राफ है वो किस पे कट कर रहा है? यहां एक्स एक्सिस पे, यहां एक्स एक्सिस पे, यहां एक्स एक्सिस। टोटल कितने प्लेसेस? तो कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्राफ एक्स एक्सिस पे यहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को नहीं लेंगे, इस पॉइंट को नहीं लेंगे क्योंकि किस पे है? वाई एक्सिस पे है, इसलिए इसको पॉइंट को नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4, तो कितने जीरोस? 4 जीरोस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्स एक्सिस, ये होती है ना एक्स एक्सिस। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इस पॉइंट को नहीं लेंगे क्योंकि कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 1 2 3, तो कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2nd और 4th होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जो 2nd एंड 4th होमवर्क, ठीक है, 2nd एंड 4th होमवर्क है, कर लीजिएगा। बात समझ में आई? तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे। एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। ये लाइन है, एक्स एक्सिस पे कट रही है, वाई एक्सिस पे कट कर रही है। कौन से एक्सिस पे कट कर रही है? वाई। लेकिन हम पॉलिनोमियल किसका पढ़ते हैं? एक्स का पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल किसका पढ़ते हैं? एक्स का। तो एक्स पे नहीं कट कर रही, एक्स पे कहीं कट कर रही नहीं, तो नो जीरोस। 1 2 3, तो 3 जीरोस। 1 2 3 4, तो 4 जीरोस। 1 2 3, तो कितने? 3 जीरोस। वाई को नहीं लेंगे क्योंकि वाई का पॉलिनोमियल तो पढ़ते नहीं। किसका पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं? एक्स का। किसके टर्म में पढ़ रहे हैं? एक्स एक्सिस के टर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए एक्स को लेंगे। Now we are going to discuss 2 important types of polynomial in this chapter. So first is the quadratic polynomial. Okay? So first is the quadratic polynomial. ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बोर्ड एग्जाम में, बहुत घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीधे सीधे नहीं आते, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो जिस पॉलिनॉमियल की जितनी पावर होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। जैसे इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। जिस पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है, डिग्री कितनी है? 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। कभी मैं हाईएस्ट पावर बोलता हूं तो कभी डिग्री बोलता हूं। तो हाईएस्ट पावर और डिग्री दोनों सेम चीज है। जिस पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने रूट्स होंगे तो सर 2 होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक एग्जांपल लेते हैं, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c, इससे पॉलिनॉमियल है तो क्या लिखेंगे? p ऑफ x इक्वल टू। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के 2 रूट्स होते हैं। पहले रूट को बोलते हैं अल्फा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के 2 रूट्स होते हैं। पहले रूट होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के 2 रूट्स होते हैं। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 रूट होते हैं। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। ठीक है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहां पे अभी एक ही मेथड अप्लाई करना है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपसे कहेगा फाइंड द जीरोस, रूट्स जीरोस दोनों सेम नाम है कि नहीं? रूट्स को जीरोस भी बोलते हैं, जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बुक में यही है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। रूट्स एंड जीरोस आर द सेम थिंग, आई टोल्ड यू इन क्लास 9। ठीक है। तो आपको अल्फा और बीटा निकालने। अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हियर अल्फा एंड बीटा, हियर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आई ना? हाँ, ठीक सर। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत हेल्पफुल है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन बना ले। तो इक्वेशन क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। इसके रूट्स क्या क्या है? अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या क्या है? अल्फा और बीटा। कोफिशिएंट्स क्या है? पहला कोफिशिएंट्स क्या है? a, दूसरा कोफिशिएंट क्या है? b और तीसरा क्या है? c। a, b और c। ठीक है। ये क्या है? इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। और रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। और कोफिशिएंट्स क्या है? a, b और c। अब मैं आपको इनके बीच में रिलेशनशिप बताता हूं क्या होती है। अगर आप अल्फा प्लस बीटा करते हो तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। फिर से मैं बताता हूं। इक्वेशन क्या है? पॉलिनॉमियल क्या है? पॉलिनॉमियल है ax² प्लस bx प्लस c। इसके रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। कोफिशिएंट्स क्या है? a, b और c। तो a, b और c। अल्फा और बीटा का सम जो होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। b अलग है, बीटा अलग है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई
ए होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।